हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में भारत में जो भी लाइब्रेरीज हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जिसे कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। इसे हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उससे कवर करवाया गया है। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम भारत के पुस्तकालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ओके, तो यूनेस्को की सहायता से भारत में बनने वाली प्रथम लाइब्रेरी है। ऑप्शन है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी या फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को की सहायता से भारत में बनने वाली पहली लाइब्रेरी है ऑप्शन डी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। हमने देखा था फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये यूनेस्को की सहायता से बना है। और इसमें एक और फैक्टर ध्यान रखिएगा, इसे चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया 1981 में। चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन है तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और ये 1981 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। ऑप्शन है प्रजातंत्र, द इंग्लिश, कांग्रेस पार्टी या राजशाही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजातंत्र। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रण वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित है। ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लुंड विश्वविद्यालय या फिर OCLC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लुंड विश्वविद्यालय द्वारा परिचालित है। ये DOAJ ये क्या है तो ध्यान रखिएगा, DOAJ एक सदस्यता संगठन है जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। ऑप्शन है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किया होगा। आप लोग को ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा अब एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा पुस्तकालय कहलाता है। तो इसे इंग्लिश में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में दिया था एक सेंटेंस को। तो ध्यान रखिएगा, द लाइब्रेरी ऑफ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये ये पुस्तकालय कहलाता है। ऑप्शन है सामान्य पुस्तकालय, व्यक्तिगत पुस्तकालय, पीपल पुस्तकालय या पब्लिक पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पीपल पुस्तकालय भी दिए हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक पुस्तकालय। तो जो पब्लिक पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है पब्लिक पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय डिपॉजिटरी पुस्तकालय नहीं है। ऑप्शन है कोनी मेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी 1948, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1891। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये डिपॉजिटरी पुस्तकालय नहीं है, बाकी कोनी मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, ये तीनों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी पढ़ी थी, जिसमें कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली था। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो खुदाबख्श कहाँ है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है पटना में।
क्वेश्चन नंबर 32 है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 1774, 1975, 1875 या फिर 1890। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। तो 1 जुलाई 1975 को इसे भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया और इसी समय 1 जुलाई 1975 को ही इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, रामपुर रजा लाइब्रेरी को 1975 को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता की विभिन्न श्रेणियां हैं। ऑप्शन है संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र। थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। ऑप्शन डी है संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकाय, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। ये चारों इसमें शामिल होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय मतलब कि जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय इसमें शामिल होते हैं। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी, संस्था के प्रशासनिक कर्मी और व्यवस्थापक और अन्य जो कर्मचारी होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार की पुस्तकालय है? ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष प्रकार के पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय या ब्लाइंड पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष प्रकार की पुस्तकालय, ऑप्शन बी। देहरादून में जो स्थित पुस्तकालय है वो जो अंधे और विकलांगों के लिए है, ये एक विशेष प्रकार की पुस्तकालय में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य अकादमी लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। साहित्य अकादमी लाइब्रेरी स्थित है दिल्ली में और 1954 में मार्च 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? ऑप्शन है केवल छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और लोग। ऑप्शन सी है छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता या फिर ऑप्शन डी है केवल शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें लोग नहीं आएगा क्योंकि ये बोला शैक्षणिक पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय हमने पढ़ा था कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय से ही संबंधित होता है। तो इसमें आएगा छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता। क्वेश्चन नंबर 37 है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो 1774, 1804, 1891 या फिर 1890। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना हुई थी 1804 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है जेम्स मैकिन्टोन, महाराज सेराफजी, एडगर थर्स्टन या फिर दीपक श्री ज्ञानजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स मैकिन्टोन एशियाटिक सोसाइटी मुंबई के संस्थापक हैं, जिसका हमने अभी देखा था 1804 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये कूट वाले प्रश्न हैं। इसमें पहला कथन है ऑप्शन ए, इसमें ए है भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। फिर तर्क दिया है अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों गलत हैं और ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है, ये सही है। अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय का विधान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है, ऐसी पुस्तकालय का नाम बतलाना है इनमें से जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है। ऑप्शन है शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या फिर विशिष्ट पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी।
क्वेश्चन नंबर 41 है, अन्ना शताब्दी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आप लोग को नाम से ही ध्यान हो रहा होगा फ्रेंड्स कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो चेन्नई। अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलुरु, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी या कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। और इसकी स्थापना हमने देखी थी 1890 में, जिसके प्रथम लाइब्रेरियन थे एडगर थर्स्टन। और ये कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, ये भी चेन्नई में स्थित है। और अन्ना शताब्दी पुस्तकालय भी चेन्नई में स्थित है। तो कोनेमेरा और अन्ना शताब्दी पुस्तकालय दोनों चेन्नई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है? यहाँ संयुक्त राष्ट्र की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है, वो पुस्तकालय को आपको बताना है। ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी ही संयुक्त राष्ट्र के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है, और ये एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, बम्बई, दिल्ली, नागपुर, या फिर बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ये 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ किस पुस्तकालय में हैं? ऑप्शन है रामपुर रजा लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, या फिर सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती महल लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी में। सरस्वती महल लाइब्रेरी जो स्थित है वो तंजौर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। तो पांडुलिपि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय या फिर सबसे बड़ा पुस्तकालय पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सरस्वती महल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, या फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? ऑप्शन है पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति विभाग, ऑप्शन बी। भारत सरकार का संस्कृति विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 49, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से जाना जाता है? ये करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये भवन नहीं भवन है। तो इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय को इनमें से किस भवन को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन है पीली कोठी, सफ़ेद कोठी, हार्टन भवन, या फिर विनोबा भावे भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कोठी। ये शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय जो है एक इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय है जो सफ़ेद कोठी में स्थित है, और 1900 में इस शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन किया गया था
1961 में। ठीक है, तो इतना फैक्ट शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय इंदौर से रिलेटेड याद रहेगा। 1900 में इसका निर्माण किया गया था, उद्घाटन किया गया था 1961 में, और ये सफ़ेद कोटी में स्थित है, इसलिए इसे सफ़ेद कोटी के नाम से जाना जाता है। और ये इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। भुवनेश्वर में स्थित है फ्रेंड्स हरे कृष्णा मेहता पब्लिक लाइब्रेरी, ओडिशा के भुवनेश्वर राज्य में। ठीक है, अगर यहाँ पे ओडिशा ना देके भुवनेश्वर दिया रहेगा तो आप लोग भुवनेश्वर लगाइएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी 1959। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने बहुत ही कम समय में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस लेक्चर से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।